जी देखिए, आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े की नान खटाई जिसकी बेहद फ़रमाइश थी। आप लोगों ने बहुत फ़रमाइश की थी जिसके बाद मैंने ये बनाया। सोचा आप लोग की फ़रमाइश को पूरा किया जाए। तो आज हम बना रहे हैं नान खटाई बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी ये नान खटाई। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी बेहद फ़रमाइश पे लेके आई हूँ आप सबके लिए नान खटाई की रेसिपी, जिसकी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ़रमाइश की थी कि उसकी रेसिपी हमें दें और विदाउट ओवन जो है वो हमें बनाकर दिखाएं। तो आज हम देगचे में बना रहे हैं नान खटाई। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि घर में अवेलेबल होते हैं आसानी से। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैदा मैंने 1 कप ले लिया है, ठीक है। हमें चाहिए आइसिंग शुगर, आधा कप मैंने आइसिंग शुगर ले ली है। 1/4 टीस्पून जो है हमें बेकिंग सोडा चाहिए। 1 एग की जो है हमने जर्दी ले ली है और उसको मैंने फेंट लिया है। हमें चाहिए इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए बेसन। कुछ मैंने ले लिए हैं बादाम, काट लिए मैंने इसको बीच में से। प्याली जो है हम भर के घी ले लेंगे, देसी घी, और आप बटर भी ले सकते हैं। बटर में भी बहुत मज़े का जायका लगता है और देसी घी में भी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो हमने जो है एक देगचा ले लिया है, मतलब आपने भी पुराना सा कोई सा लेना है क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है। और इसमें जो हम नान खटाई जो है स्टीम पे रखेंगे। इसमें आप स्टैंड रख लें या इसी तरह की जाली जो है ये मैंने रख दी है। इस पे जो है हम अपना नान खटाई की प्लेट रख देंगे, ठीक है। पुराना देगचा इसलिए मैं कह रही हूँ यूज़ करें क्योंकि नमक से अक्सर देगची जो है ये ज़्यादा पकता है, इसमें तो ख़राब हो जाता है। और इस देगचे को और नमक को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के लिए। नेक्स्ट मैं आपको जो चिकन बताऊँगी नमक डाल के किस तरह से आप इसमें बना सकते हैं देगचे में, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये नमक उसमें भी काम आएगा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में काम आता है, तो हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम प्री हीट करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से, जैसे ओवन गर्म हो जाता है इस तरह से हो जाएगा। और फिर हम इसमें नान खटाई जब बना लेंगे तो उसमें हम रखेंगे बेक करने के लिए, ठीक है। तो जी हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे घी। घी थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये मैंने कर लिया था थोड़ा सा मेल्ट। इसमें हम जो है आइसिंग शुगर डाल देंगे। इसको अच्छे से आप पहले मिक्स कर लें। तो आपने घी ले लेना है और फिर इसमें जो है अच्छे से हम मिक्स करेंगे आइसिंग शुगर, ठीक है। थोड़ी सी इसको अच्छे से अब हम इसमें डाल देंगे सोडा, इसमें डाल देंगे बेसन, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 टेबलस्पून हमने लिया था बेसन, 1/4 टीस्पून हमने लिया था सोडा और 1/2 प्याली जो हमने ली थी शुगर, आइसिंग शुगर ली थी, ठीक है। अब आप इसमें डाल दें मैदा। हमने लिया था 1 कप, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए ये जो है अच्छे से भून रहे हैं हम। 1 प्याली जो है हम इसमें डालेंगे घी देसी, ठीक है। और इसी से ये गूंदेगा, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे आप, ठीक है। ये इसी तरह की डो बन जाएगी अच्छी सी। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इलायची पाउडर, ठीक है। 1/2 या 1/4 टीस्पून आप ले लें। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, अच्छी खुशबूदार से ये बनेगी। और आपने इसको अच्छे से जो है जैसे हम इसको गूंदते हैं इस तरह से आप गूंद लें। इसमें ये घी से ही समझे इतना डलेगा कि ये गूंद जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए इस तरह से जो है ये गूंद गया है। इसमें हमने ना पानी डाला है ना ही हमने दूध डाला है, ये घी से ही समझे ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, इससे हम बनाते हैं अब अपनी नान खटाई।
कर देना है। आपने एहतियात ये करनी है कि घी जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि आपको मेल्ट हो रहा है तो आप उसको फ्रीज़र में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं इस आटे को, ठीक है। ज़्यादा आपने इसको गर्माइश नहीं बचानी, हाथों की गर्माइश से जो है ये इसका घी ज़्यादा पिघल जाएगा तो वो सही नहीं है। इस तरह से आप इसके गोल गोल सा ये बना लें, जैसे बिस्किट्स होते हैं। बना के जो है आप एक जो है या तो इस तरह की स्ट्रेट जो है कोई प्लेट ले सकते हैं, मैंने ये ढक्कन सा ले लिया है या आप ये इस तरह की कोई जाली भी ले सकते हैं जिस पे आप ये रख सकते हैं। मैं ले रही हूँ प्लेट। ऐसे ये बन गया है तो हम इसको रखते जाएंगे प्लेट पे। ये जो है थोड़े से बड़े भी होंगे पक के, तो इतना लें, ये फूलेंगे भी। देखिए इसको बिस्किट्स की तरह गोल कर लेंगे हम, फिर हम इसको प्लेट में या मैंने ढक्कन ले लिया है उस पर रखते जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाती है। तो बस ये है कि प्री हीट जो है ना वो आपने इसको रखना है। जो आपने देगचा लिया है या पतीला लिया है उसमें नमक डाल के आपने 2 कप नमक डाल के उसको प्री हीट कर लेना और फिर हम इसमें ये डाल देंगे। ये इस तरह से जो है हमने सारे ये बना लिए हैं। अब हम इस पर एक जो है योक लगा देंगे जर्दी अंडे की, और ऊपर से हम बादाम रख देंगे। तो आइए देखते हैं। अंडे की जो है जर्दी जो है हम लगाते जाएंगे, इससे बड़ी अच्छी से ये शाइन भी करेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे, टेस्ट भी इसका अच्छा सा लगेगा। इसको थोड़े फासले पे रखिएगा क्योंकि ये जो है जब ये बेक होंगे तो ये थोड़े से बड़े भी होंगे साइज़ में, तो इसलिए मैंने थोड़े से रखे हैं। इस पर और भी आ सकते थे। इस पर किसी किस्म की जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे ना ढक्कन वाला, तो उस पर आपने घी वगैरह कुछ नहीं लगाना क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा घी डला हुआ है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। इस पर आप बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप इस पर ड्राई फ्रूट में रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बेक करने के लिए। इसको प्रीहीट कर लिया था हमने इसको, और अब हम इस पर रखने जा रहे हैं ये नान खताई। बहुत एहतियात से आप रखिएगा क्योंकि गर्म है तो आपको इसको बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। 25 मिनट के लिए जो है हम इसको ढक के रख देंगे, ठीक है। तो जी देखिए बहुत ही खस्ता और मज़े के जो है नान खताई रेडी हैं। इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मज़े के बने हैं। जब हम इसमें से निकालेंगे तो हम इसको ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे क्योंकि आपको पता है इसमें घी डला हुआ है तो उसकी वजह से ये नरम से होंगे। तो आपने थोड़ी देर इसको ठंडा करना है तब हो जाए। तो आपने किस तरह से इसको आराम से एहतियात के साथ इसमें से ऐसे निकालना है और फिर हम इसको डिश में निकालते जाएंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े का इसका देखिए लुक कितना प्यारा आ रहा है, शाइन भी है और दिखने में भी इतने मज़े के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। इसको हमने निकाला है, दूसरी शिफ्ट हमने समझे की थी तो वो निकाला है। बहुत नरम से होते हैं, इसको आपने बहुत एहतियात से रखना है और मैंने आपसे इसलिए कहा है कि इसको ठंडा करना है ताकि अच्छे से सेट से हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है, ठीक है ना। तो बहुत क्योंकि ये देखें बहुत खस्ता से है तो टूटने का ख़तरा भी होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा 10 मिनट इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तभी ये जो है अच्छा सा सेट होगा। देखिए बहुत ही मज़े की खस्ता सी नान खताई बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और बहुत ही मज़े की ये बन गई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और जो इंग्रेडिएंट और जितनी क्वांटिटी में मैंने बताया है अगर उसमें आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के खस्ता से बनेंगे। बेकरी को भी समझें आप भूल जाएंगे इसकी नान खताई। आप घर में बनाएं, आधे घंटे में बल्कि उससे भी कम वक्त में बन जाती है अगर चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। सिर्फ 25 मिनट जो है वो उसके बनने में लगेंगे, जो कि हमने स्टीम पे इसको किया था बेक, तो उसका लगेगा, वरना जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको, क्योंकि आपकी फरमाइश भी बनाई है, तो आपको बेहद पसंद आएगी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।